ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट। लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता, पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों यकीन करे आपका इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। मुसलमान हमारे भाई हैं। अरे तुम्हारे भाई होंगे, हिंदुत्व के तो दुश्मन ही हैं। मैं एक हिंदू हूं और हिंदुत्व के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। हिंसा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, आमरण अनशन, जिसका इस्तेमाल कर करके ये अपनी बात मनवाते हैं। ये भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है, मानसिक हिंसा। बंटवारे में कितने लोगों की जाने गई। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा करवाया था तुमने। एक ही देश में रहकर एक दूसरे के खून की नदियां बहाने से तो अच्छा ही था कि दोनों देश अलग अलग हो जाएं। जिन मुसलमानों ने लाखों हिंदू भाइयों की जानें ली, उन्हीं मुसलमान के आगे घुटने टिकाने को मजबूर कर दिया था इन्होंने। दुश्मन थे तुम हिंदू राष्ट्र के, हिंदुत्व के। और क्या करता मैं? गांधी कानून से बड़ा हो गया था, गांधी सरकार से बड़ा हो गया था, गांधी इस देश से बड़ा हो गया था। कैसे रोकता उसे? बापू पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था, लेकिन आप नहीं जानते होंगे, मैं नाथुराम विनायक गोडसे आज आपको अपनी कहानी बताऊंगा। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक गांधी जी किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन जब उन्होंने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम न गाने की छूट दी। इतना ही नहीं, विभाजन के समय पाकिस्तान को 75 करोड़ देने का समझौता हुआ, 20 करोड़ देने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये देखकर जब भारत सरकार ने बकाया 55 करोड़ देने से मना किया, तब गांधी ने अनशन करके बाकी 55 करोड़ भी दिला दिए, ये कहकर कि पैसे ना देने से देश में माहौल खराब हो जाएगा। देश को गुलामी से छुड़ाकर दुश्मनों के सामने झुका देना, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मुझे एहसास हुआ कि ये व्यक्ति आगे भी अपनी जिद के कारण भारत को नपुंसक बनाकर छोड़ेगा। मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे सामने उन्हें खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि देश में इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के गुणगान थे। उन्हें मारने से पहले देश हित में उनके कामों के कारण मैं उनके सामने सम्मान में नतमस्तक भी हुआ। मेरा काम निंदनीय हो सकता है, लेकिन क्या मेरे दिल में अपने देश के लिए गलत विचार थे?